आपको बताऊं, उस ट्रेनी डॉक्टर का गैंगरेप नहीं बल्कि रेप किया गया था। और वो रेप करने वाला व्यक्ति, कोलकाता रेप केस, क्या आपको याद है ट्रेनी डॉक्टर के साथ आरजे मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से रेप किया गया था? वो आप भूल चुके होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, 58 दिनों के बाद सीबीआई ने चार्जशीट लोगों के सामने लाई है और उस चार्जशीट में ये सारी चीजें साफ कर दी है कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं बल्कि रेप किया गया था। और रेप करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, संजय रॉय था। जी हां, मैं सही बोल रहा हूं। सारी चीजें उस 45 पन्नों के चार्जशीट में सीबीआई की जांच रिपोर्ट ने साफ कर दी है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। 8 अगस्त की रात और 9 अगस्त की सुबह क्या हुआ था, ये सारी चीजें मैं आपसे सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखने का काम करूंगा और बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे यह बता दूं, जो चार्जशीट लोगों के सामने सीबीआई ने रखी है, जो 58 दिन का जांच है, लेकिन वही कोलकाता पुलिस ने सेम जांच 24 घंटे के अंदर लोगों के सामने रख दिया था और बता दिया था कि किस तरीके से उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई और किस तरीके से रेप किया गया। लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। आखिरकार लोग मानते कैसे? क्योंकि वहां के सबूतों के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ किया गया था और किस तरीके से बातों को घुमाया गया था, लोग पूरी तरीके से समझ गए थे। इसलिए सीबीआई जांच की मांग की गई थी। उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं बल्कि रेप हुआ था और वो रेप करने वाला व्यक्ति संजय रॉय था। ये तो मैंने सारी चीजें आपके सामने बताई। और उस 58 दिनों के जांच में जो 45 पन्ने की चार्जशीट आई है, उसमें भी सीबीआई ने साफ कर दिया है। और ये सारी चीजें दलीलें अब कोर्ट में पेश की जाएंगी और कोर्ट में सारी चीजें बताई जाएंगी। लेकिन इस 45 पन्नों की चार्जशीट में सीबीआई की जांच ने वो साफ कर दिया है और वो बता दिया है कि किस किस तरीके से वहां वारदात हुआ और किन किन चीजों से ये पता लग पाया है कि उसका कातिल और उसका रेपिस्ट जो है वो संजय रॉय ही है, जो दिमाग से कितना सरफिरा था और अपने आप को वो वॉलंटियर बताता था। वो सारी चीजें साफ हो चुकी हैं। सबूत नंबर 1, जो सीबीआई ने 45 पन्नों की चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि जो सेमिनार हॉल से कुछ दूरी पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें यह साफ तौर पे दिख रहा है कि जो सेमिनार हॉल से लगभग 9 अगस्त की सुबह 4 बजे एक व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ उसी सेमिनार हॉल में जा रहा था जहां पे ट्रेनी डॉक्टर आराम कर रही थी। लड़खड़ाता हुआ वहां से जाता है और ठीक आधे घंटे बाद उसी सीसीटीवी कैमरे में उसी व्यक्ति की सारी चीजें कैद होती हुई नजर आती है और वहां से बाहर जाता हुआ नजर आता है। लेकिन आधे घंटे के अंदर उसमें सीसीटीवी कैमरे में कोई और व्यक्ति कैद होता हुआ नहीं नजर आया। इससे तो ये साफ हो चुका है कि वो संजय रॉय जो वहां से जा रहा था, उस आधे घंटे में कोई और व्यक्ति वहां से गुजरा ही नहीं था। ये चीजें तो साफ कर दी है सीबीआई की। सबूत नंबर 2 सारी चीजें साफ करता है कि किस तरीके से वहां वारदात हुई थी। क्राइम सीन की जगह पे वहां कोई और सबूत नहीं पाया गया। जितने भी फिंगरप्रिंट थे, सारी फॉरेंसिक लैब वहां आई थी और सारी चीजें लेके चली गई। लेकिन जांच में एक वहां पे ईयरबड पाया गया था। जो ट्रेनी डॉक्टर की जहां मौत हुई थी उसी के बगल में ईयरबड एक गिरा हुआ पाया गया था और जो ईयरबड था वो संजय रॉय की मोबाइल से कनेक्ट पाया गया था। जब जांच में ये चीजें पता चली, जो संजय रॉय वहां सारी चीजों को, वारदात को अंजाम देके और वहां चला गया था जहां वो काम करता था। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति इस तरीके की चीजों को अंजाम देता है तो व्यक्ति पुलिस से दूर भागता है। लेकिन वो कितना सरफिरा था संजय रॉय, वो इन चीजों को अंजाम भी देता है, रेप भी करता है, मर्डर भी करता है, फिर उसी बैरक में जाके जहां पे पुलिस वाले रहते हैं वहीं पे जाके बैठ भी जाता है। ये चीजें जांच में पता चल गई कि ट्रेनी डॉक्टर के पास ये ईयरबड पाया गया था। 3, जो केस में सबसे अहम रोल करता है, जब वहां ये चीजें जांच की गई थी तो अगर कोई
आईओ ऑफिसर होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो एक चीज का क्राइम सीन में अहम ध्यान रखता है कि अगर कहीं कोई इस तरीके की वारदात हुई हो, या तो मर्डर हुआ हो या फिर वहां रेप हुआ हो, तो व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो नाखून के सैंपल जरूर लेता है। और जब वहां से सैंपल लिया गया था, फॉरेंसिक टीम जब वहां से सैंपल लेके गई, तो उस नाखून में कुछ बाल पाए गए थे और कुछ ब्लड पाए गए थे। जैसे आप जरा समझिए, अगर किसी के साथ कुछ भी गलत चीजों को अंजाम दिया जाता है तो व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास करता है और झपट्टा मारता है और अपने आप को ये सोचता है कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं। तो ठीक उस समय जब संजय रॉय उस ट्रेनी डॉक्टर पे हावी पड़ रहा होगा, तब उसने अपने आप को बचाने के लिए झपट्टा मारा होगा और ये कोशिश किया होगा किस तरीके से मैं बच जाऊं। लेकिन एक और चीज आपको बताऊं, जब वो ब्लड सैंपल लिया गया, तो जब पुलिस वाले ये चीजें संजय रॉय से पूछ रहे थे, तो उसके शरीर पे, हाथ पे, गर्दन पे नाखून के खरोच के इंसान थे। संजय रॉय से पूछने पर संजय रॉय उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पाया। तो यहां से भी पुलिस सोचने लगी कि हो सकता है कि यही हो। तो जो चीजें उसके नाखून के में सैंपल पाया गया था, बाल की और ब्लड की, तो संजय रॉय के ब्लड से जब उसको मैच कराया गया तो ये चीजें साफ हुई कि जो उसके नाखून में ब्लड और बाल पाए गए हैं वो संजय रॉय के ही है और किसी के नहीं है। ये चीजें यहां भी साफ होती। जो तीसरा जो मैंने आपके सामने रखा, जो दलील तीसरी आपके सामने रखी, जो 45 पन्नों के चार्जशीट में सीबीआई ने बताई है, वो भी साफ रहा कि नाखून में ब्लड पाया गया और वो जो ब्लड पाया गया वो संजय रॉय से एकदम मिलता जुलता ब्लड सैंपल पाया गया। चौथा दलील जो पूरी तरीके से साफ करता है कि ये गैंगरेप था या रेप था, जूनियर डॉक्टर के पास से सीमेन सैंपल लेके और उसका टेस्ट कराया गया और संजय रॉय के ब्लड का टेस्ट कराया गया। जब रिपोर्ट आई तो उसमें साफ ये था कि जो वो सीमेन पाया गया था और जो संजय रॉय का डीएनए टेस्ट था वो दोनों सेम निकला। इसका मतलब कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंग रेप नहीं बल्कि रेप किया गया था और वो रेप करने वाला व्यक्ति संजय रॉय ही था। जो कि 45 पन्नों की चार्जशीट जो आई है उसमें सारी चीजें दलीलें पेश की गई हैं और साफ हो चुका है। ये 4 दलीलें आपके सामने रखी गई हैं, उससे साफ हो चुका है कि जो इन सारी चीजों को अंजाम दिया गया था वो संजय रॉय ही ने दिया था। बाकी ये भी चीजें बताई गई थी कि जो आरजे मेडिकल कॉलेज था उसमें अंग की तस्करी चलती है, रैकेट चलता है और अनेकों तरह की चीजें चलती है। लेकिन ये भी चीजें साफ कर दी है उसमें चार्जशीट में कि इस तरीके की कोई चीजें नहीं। लेकिन हाँ, जो वहां के प्रिंसिपल साहब थे वो थोड़ा सा जो कहा जाए गुंडागर्दी वाला और जो मेडिकल कॉलेज में पैसा आता था उसकी हेरा फेरी करना, ये चीजें साफ है। इसको लेकर उनको जेल भी भेज दिया गया, ये सारी चीजें हो गई हैं। लेकिन एक चीजें तो साफ हो गई कि जिस तरीके से केस को घुमाया गया था और सीबीआई की 58 दिनों में जो रिपोर्ट सामने आई वो कोलकाता पुलिस ने मात्र 24 घंटे में वो सारी चीजें दे दी थी। इससे जरा समझिए, अगर वो बात वहीं मान ली जाती, अगर इस केस को घुमाया नहीं गया होता, तो बात अगर पुलिस की मान ली गई होती तो कब का केस सॉल्व हो गया होता। लेकिन एक तरीके से सही भी हुआ और एक तरीके से अगर देखा जाए तो पैसे, जो जनता के पैसे, उसको पूरी तरीके से बिखेरा गया। लेकिन इंसाफ मिल चुका है, वो बात सारी चीजें दूसरी तरफ और इंसाफ दूसरी तरफ। लेकिन अभी भी अगर इस केस की सुनवाई लगभग 1.5 से 2 साल में भी हो जाए तभी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अनेकों तरह की चीजें कोर्ट के सामने पेश करनी पड़ती है, अनेकों तरह की चीजें बतानी पड़ती है। जो चार्जशीट में ये सारी चीजें बताई गई हैं, अब कोर्ट के पास वो पेश की जाएंगी। कोर्ट को लगेगा कि हाँ, इसमें संगीन धाराओं में ये अपराध है या फिर नहीं है, या फिर इनमें से केस को कुछ हटाना चाहिए। तो सारी चीजें अपना वो केस रखेगा, दलीलें केस भी सारी चीजें सुनेगा और अपनी तरीके से बताएगा। बाकी ये सारी चीजें जो चार्जशीट 58 दिनों में सीबीआई ने लोगों के सामने लाई और 45 पन्नों की जो चार्जशीट लाई, उसमें साफ हो चुका है कि संजय रॉय ने ही इस दरिंदगी को अंजाम दिया था और उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की थी और ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया था। बाकी
जो क्राइम स्टोरी हमारी है वो आपको कैसी लग रही है। बाकी आप सजग होना चाहते हैं, सचेत होना चाहते हैं, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से आप सजग हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं और अपनी आसपास की चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या हम इस तरीके की चीज़ें आपके सामने लाते रहे या फिर किस तरीके की चीज़ें आपके सामने लाए, हमें ज़रा सा बताइएगा ज़रूर, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। बाकी आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव।